बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। उसका पहला क्वेश्चन है कि वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। ये आपको मैट्रिसेस कुछ ज़रब दिए हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने ये बताना है कि इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या इनको ज़रब दी जा सकती है या नहीं। अब हमने ये देखना है कि दो मैट्रिसेस जो हैं, दो कालब हैं, वो ज़रब खा कब सकते हैं। तो सिंपल सा काम है, आपने उन दो मैट्रिसेस के अंदर एक असूल को फॉलो करना है। वो असूल क्या है कि आपने ये देखना है सी आर का मतलब क्या है कि जब दो मैट्रिसेस आपस में ज़रब खा रहे हों तो सी का मतलब पहले के कॉलम की तादाद, पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद, और जो दूसरे नंबर पे हो उसकी कतारों की तादाद, यानी कि रोज़ की तादाद। आपने किस चीज़ को देखना है कि अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ अगर आ जाएं बराबर तो ज़रा मुमकिन है, अदरवाइज़ ज़रा मुमकिन है नहीं। दोबारा बता दूं, अगर पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद और दूसरे के रोज़ की तादाद अगर आ जाएगी इक्वल तो आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। अब हम इधर देखते हैं, ये दो मैट्रिक्स ज़रब खा रहे हैं। हमने पहले मैट्रिक्स में क्या देखने हैं, कॉलम्स, एक और एक, दो, तो दो कॉलम है। दूसरे की क्या देखनी है, रोज़, ऐसे एक और एक, दो, तो दूसरे की क्या है, दो रोज़ हैं। यानी कि यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इनकी ज़रब आपस में मुमकिन है। क्यों मुमकिन है कि इसका कॉलम्स 2 हैं और इसकी रोज़ 2 हैं। अब ज़रा इसमें देखते हैं, पहले के कॉलम्स देखने हैं। ये देखो, एक कॉलम और ये एक कॉलम, दो कॉलम हो गए। दूसरे की रोज़ एक और एक, दो, इसका मतलब ये दो मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम तीसरे मैट्रिक्स को देखेंगे। पहले के कॉलम्स, एक कॉलम है हमारे पास, एक आ गया, एक और एक, दो रोज़ हैं। अगर ये नंबर्स आपस में बराबर है नहीं आए, इसका मतलब इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अब क्वेश्चन 4 में देखते हैं, पहले के कॉलम्स चेक करें, एक और एक, दो कॉलम्स हैं। दूसरे की रोज़ एक और एक, दो, इसका मतलब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तीसरे में हम ज़रा गौर करते हैं, आखिरी सवाल में पहले के कॉलम्स एक, दो, तीन, तीन कॉलम्स हैं और दूसरे की रोज़ को देखना होता है, एक, दो और तीन, तीन ही रोज़ हैं। तो अब ये दो मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने सिर्फ चेक ही यही करना है, ज़रब देनी नहीं। हमने सिर्फ यही बताना है कि इनकी ज़रब हो कब सकती है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है। तो हमारे पास कौन कौन से मैट्रिसेस आ गए जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसकी भी पॉसिबल है, पहले सवाल की भी, दूसरे की भी पॉसिबल यानी कि मुमकिन है। इसकी इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हो गया, इसकी मुमकिन है नहीं है। इसकी भी पॉसिबल है और इसकी भी पॉसिबल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं, जिसके हमारे पास ढेर सारे पार्ट्स हैं।
ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। वो कह रहे ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो इफ़ पॉसिबल, अगर मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब मल्टीप्लाई करने का असूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन होनी किस तरह। अब पहला असूल हमारे पास क्या था, अब हमने चेक करना है इनमें सी आर। अगर पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज़ हो जाएं इक्वल तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ज़रा ये देखते हैं, पहले के कॉलम्स 1 और 1, 2 रोज़ 1 और 1 2, तो इसमें यानी कि जो कॉलम्स हैं वो भी 2 हैं और रोज़ भी 2 हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहली रोज़ को पकड़ना, इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रो को पकड़ना है और इस कॉलम से मल्टीप्लाई। कैसे, पहला नंबर पहले से ज़रब 3 ज़रब 6 ब्रैकेट, फिर दरमियान में जमा लगाना है। दूसरा नंबर दूसरे से ज़रब तो 0 ज़रब 5। अब इस रो की जो मल्टीप्लिकेशन है इस कॉलम से हो गई है। अब इस रो की मल्टीप्लिकेशन दूसरे कॉलम से, तो -1 ज़रब 6 आ जाएगा। दरमियान में अलामत हमेशा आपने जमा की लगानी है। फिर 2 को किससे ज़रब देंगे, 5 से, तो 3 ज़रब 6 18, 0 ज़रब 5 0, 6 ज़रब 1 6 एकम -6 और 2 ज़रब 5 10, तो 18 जमा 0 तो 18 आ गए, 10 में से 6 गए तो हमारे पास 4 आ गए। अब हमने ये दूसरा पार्ट देखना है कि बी ए क्या ये आपस में ज़रब खा सकते हैं। तो हमारे पास एक असूल होता है, पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे की रोज़ चेक करनी है। पहले में कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है, एक और एक, 2 रोज़ हैं। तो यहाँ हमारा जो मनीटर है, सी आर मनीटर होता है ना, वो भी फ्लॉप हो गया, ये ज़रब हो ही नहीं सकती, तो ये मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल है। तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 पार्ट्स दिए हुए हैं। अब इनको हर एक को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, तो उनको हम किस तरह मल्टीप्लाई करवाते हैं देखते हैं। हम यहाँ सिर्फ 1 और 5 करेंगे, बाकी जो हैं वो सिमिलर हैं, आसान से। अब यहाँ हमने सबसे पहले सी आर देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन मुमकिन भी है या नहीं। एक और एक, 2 कॉलम हैं, एक और एक, 2 रोज़ हैं, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं नंबर ऑफ़ रोज़ से, तो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। तो पहला पहले से ज़रब आएगा, 1 ज़रब 4, दरमियान में जमा 2 ज़रब 0, तो 1 ज़रब 4 4 होता है, 2 ज़रब 0 0 होता है, 4 जमा 0 तो 4 आ जाता है। अब हमारे पास ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है, क्योंकि पहले में हमारे पास एक और एक 2 कॉलम्स हैं और रोज़ जो हैं वो भी 2 हैं। तो मैं क्या काम करूँगा, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होनी है, हमने सबसे पहले इस रो को पकड़ना है, इस पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, तो ये एक लाइन मुकम्मल होगी। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से ज़रब, फिर इसी दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, ये वाली लाइन हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, तीसरी रो को पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से, ये वाली लाइन मुकम्मल हो जाएगी।
तो ज़रा करते हैं। पहली रो को पकड़ा, 1 को 4 से ज़रब दी, फिर दरमियान में जमा, 2 को 0 से ज़रब दी, दरमियान में जमा। जब पहली रो पहले कॉलम से ज़रब खा जाएगी, थोड़ा सा दरमियान में स्पेस दे देना, वक्फ़ा दे देना है। फिर ये वाली रो फिर इसी कॉलम से ज़रब खाएगी, तो 1 ज़रब 5 होगा और 2 ज़रब 4 होगा। फिर दूसरी रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से 3 ज़रब 4, 3 ज़रब क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने 3 ज़रब ये 4 आएगा, मैं 0 लगा बैठा था, फिर 0 ज़रब 0 हो जाएगा। अब ये वाली रो फिर इस कॉलम से ज़रब खाएगा, -3 ज़रब 5 हो जाएगा और 0 ज़रब -4। अब फिर इस रो को इस कॉलम से भी ज़रब दे ली और इस रो को इस कॉलम से भी ज़रब दे ली। अब आखिरी रो है ये वाली रो इस कॉलम से 6 ज़रब 4 और -1 ज़रब 0 हो जाएगी। फिर इस रो को इस कॉलम से 6 ज़रब 5, दरमियान में जमा, -1 ज़रब -4। तो ये आसान सा 4 एकम 4, 2 0 0 होता है, हमारे पास आ जाएगा 5 एकम 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 तिया 12 आ गया, 0 ज़रब 0 0 हो जाएगा और 5 तिया 15 और ये 0 हो जाएगा, 6 चौका 24 -0, 6 5 30, नफ़ी नफ़ी ज़रब हो जाएंगे, नफ़ी नफ़ी जब ज़रब खाएंगे क्या हो जाएंगे जमा, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 4 जमा 0 क्या हो गया 4 हो गया, 5 में से 8 गए -3, -12 जमा 0 -12 आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा, 24 में से 0 गए 24 और 30 और 4 34।